नमस्ते फ्रेंड्स, मिसेस होम मेकर विद न्यू आइडियाज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पर्दे को बांधने के लिए कुछ बताने जा रही हूँ। हर घर में पर्दे होते हैं और वो भी मनपसंद रंगों के और मनपसंद डिज़ाइन के। पर अगर इस पर्दे की खूबसूरती और बढ़ानी हो तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाएगा। कैसे इस पर्दे की खूबसूरती बढ़ाती हैं, चलिए देखते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीका है फ्रेंड्स। हम मैक्रम लेंगे या फिर अपने मनपसंद कलर के अनुसार लेस ले लेंगे या फिर रिबन ले लेंगे और इस तरह के बड़े बड़े लटकन ले लेंगे। केवल इन दो चीज़ों से हम अपने पर्दे की खूबसूरती बढ़ाएंगे। आप अपने पर्दे की ग्रिप के अनुसार उस मैक्रम की लंबाई रखेंगे। या तो आप इसे सिंपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं या इसे चोटी की तरह बांधकर इसे यूज़ करेंगे। मैं चलिए इसे चोटी की तरह यूज़ करूँगी। आप ये चोटी अपनी इच्छा अनुसार और भी चौड़ी रख सकते हैं। मैं ये सिंगल मैक्रम से कर रही हूँ। आप इससे भी डबल ट्रिपल लेके चौड़ी चोटी बना लीजिए। आप जब भी मैक्रम लें या फिर लटकन लें, अपने पर्दे के कॉन्ट्रास्ट कलर को ध्यान में रखते हुए सामान खरीदें। इस तरह इसे लंबे करते जाएंगे। एक बात कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, बहुत लोगों की सोच ये होती है कि मार्केट में तो हर चीज़ मिल जाती है, तो फिर हम घर पे क्यों बनाएं। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि मार्केट में हमारी पसंद की चीज़ इतनी महंगी होती है कि वास्तव में उस चीज़ का प्राइस उतना होता नहीं है। इसलिए हर रेडीमेड चीज़ों के बदले में ऑप्शन होता है, यानी हैंडमेड और क्रिएटिव माइंड के ज़रिए हम कुछ भी तैयार कर सकते हैं। इसलिए क्रिएटिव माइंड के लोग अपने हाथों से उस चीज़ को बजट में और वाजिब दाम में तैयार कर लेते हैं। आशा करती हूँ फ्रेंड्स, मेरा ये तरीका आपको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल तरीका है, कम सामानों में है और खूबसूरती को बढ़ाने वाला है। अब इस ढक्कन को लेकर इस लेस में बांध देंगे। अच्छी तरह नॉट लगाने के बाद एक्स्ट्रा रिबन को काट दीजिए। कर्टन टाई होल्डर हमें बनाने के लिए आप नायलॉन वायर यूज़ कर सकते हैं या फिर मेटल वायर, आपके पास जो उपलब्ध हो वो आप इस्तेमाल करिए। इस तरह के गदा, ये भी आप किसी भी शेप के ले सकते हैं, आप अपनी मनपसंद अनुसार आप ले सकते हैं। स्टील के इस तरह के आप ले सकते हैं। ये किसी भी शेप के हो सकते हैं, राउंड भी हो सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकते हैं। स्टील के ना हो तो आप मेटल वायर को भी राउंड करके तैयार कर सकते हैं। मोती, ये भी आप अपने मनपसंद कलर अनुसार ले सकते हैं। थोड़ा इससे बड़े मोती हो तो ज़्यादा सुंदर लगेंगे। मेरे पास अभी ये छोटे मोती हैं। चलिए शुरू करते हैं। कर्टन टाई होल्डर, सबसे पहले मेटल वायर लेंगे और इसमें मोती पिरोएंगे। पर्दे को टाई करने के लिए उसके ग्रिप के अनुसार हम वायर का लेंथ डिसाइड करेंगे।
अब मिडिल में मैं गदा डालूँगी, उसके बाद फिर मोती डालूँगी। अब दूसरी लाइन इसी तरह तैयार करूँगी, इससे थोड़ी बड़ी। अब तीसरा बार लूँगी, इसी तरह ये करूँगी। इस तरह से हमने 3 लड़ियाँ तैयार कर ली हैं। अब तीनों को एक साथ कॉर्नर से पकड़ेंगे और अच्छी तरह टाइट करके मोड़ देंगे। इस तरह से मोड़ने के बाद फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस तरह के ना हो तो आप इसी को राउंड कर दीजिए अच्छी तरह। इस तरीके से इस तरह से टाइट कर दीजिए और जो एक्स्ट्रा है उसे काट के अच्छी तरह से मोड़ दीजिए ताकि किसी तरह से कोई चुभन ना हो। अगर इस तरह से आप ना करना चाहें तो फिर आप इससे लगा के टाइट कर दीजिए और फिर एक्स्ट्रा कट कर दीजिए। अब इसी तरह दूसरे छोर को भी टाइट करेंगे। अच्छी तरह सेट कर लीजिए, छोटे से बड़े। आप इससे ज़्यादा भी लड़ियाँ तैयार कर सकती हैं। ठीक से सेट कर लीजिए और उसके बाद फिर वायर को अच्छी तरह टाइट कर लीजिए या फिर इसे लगा लीजिए। इसी तरह दूसरे छोर में भी वायर से राउंड बनाकर एक्स्ट्रा वायर कट कर देंगे। आप कर्टेन को टाई करने के लिए यानी बांधने के लिए दोनों छोर पर सैटिन रिबन या लेस लगा सकेंगे। इस तरह के एक साइज़ के 2 पीस काट लेंगे और दोनों छोर पर ग्लू स्टिक की सहायता से या फिर और कोई गम की सहायता से इसे लगा देंगे। कटन टाई होल्डर बनाने के लिए इस तरीके के मेटल वायर लेंगे, पॉलिन लेंगे, मनपसंद कलर के फ्लावर लेंगे जो कटन से कॉन्ट्रास्ट कलर में हो, रिबन लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 मेटल वायर लेंगे और उसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये मेटल वायर पीसेस में आते हैं। अगर आप पीसेस में ना लेना चाहें तो इसके
रील भी आते हैं। इस तरह इक्वल करके यहाँ पर हम रिबन बांधने के लिए राउंड बना देंगे और इसे अच्छी तरह टाइट करके पूरे वायर को अच्छी तरह टाइट कर देंगे घुमाते हुए, और लास्ट में भी इसी तरह राउंड बना देंगे। इस तरह तारों को लपेटने के बाद हम इसके ऊपर ग्रीन टेप लपेट देंगे। अगर आपके पास ग्रीन टेप ना हो तो कलरफुल सेलो टेप आते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह पूरे लास्ट तक हम ग्रीन टेप को अच्छी तरह से लपेट कर तैयार कर लेंगे। अब फ्लावर को 2-2 या 3-3 पीस के बंच में तैयार करेंगे। इसे पहले खोल लेते हैं। ये पेपर फ्लावर है, आप चाहे तो फोम फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। पेपर फ्लावर थोड़े छोटे छोटे साइज़ में होते हैं, इसलिए आप चाहे तो फोम फ्लावर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं 2-2 पीस का एक बंडल बनाती हूँ इस तरीके से। इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। इसी तरह पॉलन को भी खोल लेंगे। अब मेटल वायर ले लेंगे और फूल को लगाना शुरू करते हैं। इस तरह से इसे लपेट दीजिए। ऑनलाइन लेंगे और बीच में लगा देंगे। और फिर फ्लावर लगाएंगे। भी वायर को बांधे, टाइट से एकदम बांधे और अच्छी तरह इसे लगा के इस तरह लास्ट तक हम 4 पीस फ्लावर के एक बंच पॉलन के लगाते जाएंगे और अंत में जो वायर बचेंगे उसे अच्छी तरह से टाइट से नॉट कर देंगे और ग्रीन टेप लगा देंगे। इसी तरह पूरी तरह टाइट करने के बाद पूरी तरह चेक कर लें कि कहीं से वायर चुभ ना रहा हो। इसे आप 2-in-1 के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो वेणी के रूप में इस्तेमाल करिए या कर्टन टाई होल्डर के रूप में, दोनों ही में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देंगे। अब इस दोनों साइड में रिबन चिपका देंगे ग्लू गन की मदद से। जितनी आपको आवश्यकता हो रिबन आप काट लीजिए। इसे बनाने में मुझे 3 बंच फ्लावर लगे हैं और एक 1.5 बंच करीब पॉलन लगे हैं। ऑनलाइन लेने जाइए फ्रेंड तो ये आपको काफ़ी महंगे पड़ेंगे और हैंडमेड आपको काफ़ी सस्ते पड़ेंगे और आप बहुत ही सुंदर तरीके से अपने मनपसंद कलर के अनुसार तैयार कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये तरीका बहुत ही पसंद आया होगा और आप ट्राई भी करिएगा। अब इस रिबन को यहाँ पर लगाकर
ग्लू स्टिक की सहायता से चिपका देंगे। दूसरी तरफ भी चिपका देंगे। इस तरह हमारा कट एंड टाई होल्डर तैयार हो गया है। जब भी कट एंड टाई होल्डर आप बनाएं, पर्दे की ग्रिप को ध्यान रखते हुए आप वायर का लंबाई तय करिएगा, वरना लूज़ होकर गिर जाएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स कुछ और नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहिए।